हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सामान्य हिंदी में हम लोग टॉपिक्स वाइज चीज़ों को कंप्लीट कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक को डिस्कस किया था वो विशेषण के बारे में डिस्कस किया था। विशेषण में हमने विशेषण के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था कि विशेषण के कितने प्रकार, कितने भेद होते हैं, इसको देखा था। उसके बाद हमने विशेषज्ञ के बारे में डिस्कस किया था कि विशेषज्ञ क्या होता है। और हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सार्वनामिक जो विशेषण है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके साथ ही हमने जो प्राविशेषण है उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक है वो इतना कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले विशेषण के पार्ट सेकंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं विशेषण शब्दों की जो रचना है वो किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और चाहे आपका टीचिंग का एग्ज़ाम हो या फिर जिस भी एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव होते हैं उसमें हिंदी से रिलेटेड अगर पूछा जाता है या हिंदी विषय से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते तो ये टॉपिक सामान्य हिंदी में आपके हमेशा एग्जामिनरों के द्वारा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक और हमेशा एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर आते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे कि जो विशेषण शब्दों की रचना है वो किन किन शब्दों से हुई है। जैसे संज्ञा से विशेषण, अगर हमें संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाने हैं तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे इसमें जो शब्द आपको दिया है प्यासा, तो प्यासा जो शब्द है इसका जो प्रयोग है हम लोग संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं और विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग प्यासा शब्द का यूज कर सकते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो या फिर किसी प्राणी की हो। तो दोनों तरीके से हम लोग इस शब्द का यूज कर सकते हैं। भूखा, भूखा जो शब्द है इसका प्रयोग हम लोग संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं। और जो भूखा है किसी की विशेषता, किसी के गुण, किसी के दोष या फिर किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए हम लोग भूखा शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे अगला जो शब्द है वो दिया है बंगाली। बंगाली का जो हम लोग यूज करते हैं यानी कि हम लोग संज्ञा के रूप में भी यूज करें बंगाली, और हम किसी व्यक्ति को भी संबोधित करते हैं ये बंगाली है, ये बंगाल से बिलोंग करते। तो हमने क्या कह दिया, उस व्यक्ति को जो वो बंगाली है, जो बंगाल से बिलोंग करता है, हमने उसके आधार पर उसकी विशेषता बता दी कि ये जो व्यक्ति है ये बंगाल से आया है। तो हमने वस्तु, व्यक्ति आदि के दोनों रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगला है धार्मिक, जो अगला शब्द है हमारा धार्मिक है। धार्मिक का प्रयोग भी हम लोग संख्या के रूप में भी यूज कर सकते हैं और किसी के गुण, अवगुण या विशेषता बताने के लिए भी हम लोग धार्मिक शब्द का यूज कर सकते हैं। अगला शब्द आपको दिया है पारिवारिक। पारिवारिक का यूज हम संख्या के रूप में भी यूज कर सकते हैं और किसी की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग पारिवारिक शब्द का यूज कर सकते हैं, चाहे वो विशेषता हो, गुण हो, अवगुण, किसी भी तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। भारतीय, भारतीय हम लोग संख्या के रूप में भी यूज कर सकते हैं और किसी व्यक्ति की अगर जैसे कंपैरिजन हो रहा है ये विदेशी है, ये भारतीय, तो भारतीय क्या कर रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि ये भारतीय, ये इंडिया से बिलोंग करता है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये व्यक्ति भारतीय है, दूसरा व्यक्ति विदेशी है, इस तरीके से। अगला शब्द आपको दिया है कुलीन। कुलीन का यूज हम संज्ञा के रूप में भी कर सकते हैं और किसी की विशेषता बताने के लिए भी हम लोग कुलीन शब्द का यूज कर सकते हैं। जैसे और अगला इसमें शब्द दिया है दयालु। तो दयालु हम लोग किसी पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज कर सकते हैं और किसी व्यक्ति के गुण को बताने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये बहुत दयालु है या राम बहुत दयालु व्यक्ति है अपने मित्रों से। तो हम इस तरीके से उसकी जो राम की विशेषता है उसे भी हम बताने के लिए दयालु शब्द का यूज कर सकते हैं। और अगला शब्द है ईर्षालु। ईर्षालु का हम लोग बोल सकते हैं कि राहुल जो है बहुत ईर्षालु व्यक्ति है, यानी कि हर किसी से ईर्षा करता है। तो हम लोग संज्ञा के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं और विशेषण के रूप में भी उसका यूज कर सकते हैं। अगला शब्द है धनवान। तो धनवान का यूज भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, किसी की विशेषता बताने के लिए या किसी व्यक्ति को बताने के लिए या किसी वस्तु की गुण, अवगुण को बताने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है गाँव वाला। तो गाँव वाला में हम लोग जो यूज कर सकते हैं यानी कि संज्ञा के रूप में भी यूज कर सकते हैं और विशेषण के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम लोग जैसे बहुत सारे जो लोग हैं कुछ गांव से बिलोंग करते होंगे, कुछ शहर से बिलोंग करते होंगे, मतलब अलग अलग एरिया से आए होंगे, अलग अलग सिटी से आए होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये गाँव से है, ये शहर से है। तो ये क्या है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी खूबी बताई जा रही है।
और विशेला जो शब्द है इसका हम संज्ञा और विशेषण दोनों तरीके से इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द आपको दिया चमकीला। चमकीले शब्द का भी हम लोग दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, संज्ञा के रूप में भी और किसी के विशेषता, किसी की गुण को बताने के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कुछ शब्द होते हैं जिसका प्रयोग हम लोग संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों से कर सकते हैं, तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम से जो विशेषण है वो किस प्रकार से शब्दों से प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। इसका प्रयोग हम लोग सर्वनाम के रूप में भी करते हैं और विशेषण के रूप में भी करते हैं। उसका अगर किसी वस्तु को किसी को देनी है तो हम लोग सर्वनाम के रूप में भी कर सकते हैं और विशेषण के रूप में भी कर सकते हैं। ये जो वस्तु है ये उस व्यक्ति की, ये जो वस्तु है वो सीता की है, ये जो वस्तु है ये राम की है, तो हम लोग उसकी विशेषता बताने के लिए यूज करते हैं। उनकी हो गया, इसका प्रयोग भी हम लोग सर्वनाम और विशेषण दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तेरे का यूज भी हम लोग सर्वनाम और विशेषण दोनों रूप में कर सकते हैं। हमारा जो शब्द है उसका प्रयोग भी हम लोग विशेषण और सर्वनाम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तुम्हारा जो शब्द है इसका प्रयोग हम लोग सर्वनाम और विशेषण दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। मुझसा जो शब्द है वो उसका प्रयोग हम लोग सर्वनाम और विशेषण दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो देखते हैं कि क्रिया से विशेषण हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं या किस शब्दों से बना सकते हैं। जैसे बिकाऊ का शब्द है, इसका प्रयोग हम लोग क्रिया के रूप में भी यूज करते हैं और विशेषण के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये जो वस्तु है ये बिकाऊ है, यानी कि ये जो वस्तु के गुण को बताया जा रहा है कि ये जो वस्तु है ये बहुत अच्छी थी और ये वस्तु बिक चुकी है। कमाऊ के बारे में बताया जा रहा है, खिलाड़ी हो गया, तैराक हो गया, लुटेरा हो गया, पियक्कड़ हो गया, घुमक्कड़ हो गया। तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग क्रिया और विशेषण दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि किसी की विशेषता बताने के लिए, किसी के गुण, किसी के दोष को बताने के लिए हम लोग इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वे से विशेषण हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं या किन शब्दों से बना सकते हैं। जैसे भारी दिया है, कोई वस्तु के गुण को बताने के लिए बता सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये बहुत भारी है इसलिए आप उठा नहीं सकते। भीतरी हो गया, निचला हो गया, ऊपरी हो गया, पिछला हो गया, अगला हो गया। तो इन शब्दों का जो प्रयोग है हम लोग अव्यय से विशेषण के रूप में हम लोग कर सकते हैं, किसी के गुण, किसी के दोष आदि बताने के लिए। चाहे वो वस्तु हो सकती है या फिर वो व्यक्ति हो सकता है, तो दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं विशेषण की जो अवस्थाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विशेषता की जो स्टेजेस है वो किस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो विशेषण की अवस्थाएं आती है, मूल अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण का तुलनात्मक जो रूप है वो नहीं होता, यानी कि मूल अवस्था में हम कोई भी दो वस्तु में, कोई व्यक्ति में कभी भी हम लोग जो तुलना है वो मूल अवस्था में हम लोग नहीं करते। इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें सिर्फ हम केवल जो सामान्य विशेषता होती है, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसकी सामान्य जो विशेषता बताने के लिए हम लोग मूल शब्द का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते, सरला सुंदर लड़की है, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जाए, यहाँ पे सिर्फ सरला के बारे में बताया जा रहा है। सरला क्या है, एक लड़की है और जो सरला है वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे सिर्फ सरला की बात की जा रही है। तो यहाँ पे मूल शब्द का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी दो लड़कियों की तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ सरला के गुण को बताया जा रहा है कि सरला जो है एक लड़की भी है और बहुत सुंदर भी है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सुरेश तेजस्वी है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सुरेश की बात हो रही है। सुरेश क्या है, एक लड़का है और जो सुरेश है बहुत तेजस्वी है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके बारे में बात की जा रही है। हर काम को बहुत अच्छी तरीके से सुरेश कर लेता है सबसे जल्दी क्लास में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुरेश के बारे में ही बताया जा रहा है, सुरेश से किसी दूसरे लड़के की कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका याद रखना है कि मूल अवस्था में हम किसी भी दो वस्तुओं के बीच में कभी भी जो कंपैरिजन है, जो तुलना है वो नहीं करते। सिर्फ उस व्यक्ति की जो सामान्य विशेषता होती है सिर्फ वही यूज करते हैं और उसी का प्रयोग करते हैं। मूल अवस्था में उस व्यक्ति की जो सामान्य विशेषता होती है सिर्फ उसी को हम लोग बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग उत्तर अवस्था। उत्तर अवस्था में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के गुण या दोषों की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है,
तब हम लोग जो विशेषण में किसका यूज करते हैं, उत्तर अवस्था का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे चेतन रविंद्र से अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे चेतन और रविंद्र के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है दोनों लड़कों में कि जो चेतन है वो रविंद्र से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो चेतन की विशेषता को बताई जा रही है और जो रवि है वो कम इंटेलिजेंट है या फिर कम बुद्धिमान है। तो यहाँ पे तुलना की जा रही है, यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। तो इसका आपको याद रखना है। अगले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रमा सविता की अपेक्षा अधिक सुंदर है। तो यहाँ पे भी दोनों लड़कियों के बीच में क्या किया जा रहा है गाइस, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है रमा और सविता के बीच में। जो रमा है वो सविता से ज्यादा सुंदर दिखती है और जो सविता है वो कम सुंदर है, इसलिए दोनों लड़कियों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो इन एग्जाम्पलों में दोनों जो व्यक्ति है, जो लड़के और लड़कियां हैं, दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो अवस्था आती है विशेषण की वो है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में दो या फिर दो से अधिक व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। जैसे जो उत्तम अवस्था विशेषण में क्या होता है कि यहाँ पे दो या फिर दो से अधिक जो वस्तुएं होती है उसके बीच में एक तो कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन करने के बाद उन वस्तुओं में से जो वस्तु या तो सबसे अधिक अच्छी हो सकती है या फिर सबसे बुरी हो सकती है, तो उस वस्तु के बारे में बताया जाता है सब में से कंपैरिजन करने के बाद कि वो जो वस्तु है बहुत अच्छी है या फिर वो वस्तु बहुत कम अच्छी है। तो यहाँ पे सभी में से तुलना करके एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता को। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भारत के सभी स्टेटों से कंपैरिजन किया जा रहा है। कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चला कि पंजाब में जो सबसे ज्यादा जो फसल है, जो अन्न है वो होता है। तो यहाँ पे सारी स्टेटों के बीच में कंपैरिजन करा और हमने पता लगाई कि जो पंजाब में सबसे ज्यादा जो खेती है, जो फसल है, जो अन्न है उसकी पैदावार ज्यादा होती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को जो विशेषण का टॉपिक है काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्जामिनर के द्वारा इस टॉपिक से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और बताना होता है कि ये विशेषण है या फिर कुछ अन्य है। तो इसका आपको याद रखना है। और हम लोग जब हमारी जो ग्रामर है सामान्य यानी कि सामान्य हिंदी जब हमारी फिनिश हो जाएगी तो उसके साथ साथ हम लोग सामान्य हिंदी से रिलेटेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट सीरीज में से कितना सॉल्व कर पाते, कितना नहीं सॉल्व कर पाते और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी डिस्कस कर लेंगे ताकि आप जो है हिंदी में किस तरीके से अच्छे नंबर ला सकते हो। और क्योंकि हिंदी में अच्छे नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग बस थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से समझोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो हिंदी में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगा। और गाइज अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और साथ में मैंने आपको रिट के बारे में भी डिस्कस किया है, रिट लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस को लेके। इसका सिलेबस आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। साथ में टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स वगैरह मैंने अवेलेबल किए हैं। उन नोट्स को आप लोग लेके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और हम लोग अब रिट की जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।